लेती है। जब तक दुनिया का विनाश हो तब तक ये माया लड़ती ही रहेगी। क्या कहा है? ये पतित दुनिया का जब तक विनाश हो, यानी ये पतित दुनिया जब तक बुद्धि में याद आती है तब तक माया से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब तक लड़नी पड़ेगी? जब तक ये पतित दुनिया हमारी बुद्धि में याद आती है। तो पतित दुनिया को भूलना है, पावन दुनिया को याद करना है, बाप को याद करना है, घर को याद करना है। पतित दुनिया को भूलते जाना है। जब तुम्हारी माया से युद्ध पूरी हो गई तो तुम्हारा ज्ञान खलास हो जाएगा। क्या ये ज्ञान कब तक है? तब तक है जब तक हम देवभान में जीते हैं, तब तक हमको पीना है। जब तक जीना है तब तक पीना है। काय में जीना है? जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक हमको ये ज्ञान पीते रहना है। तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं तो देखो तुम्हारी पढ़ाई कितनी ऊंच है, परंतु तुम कितने साधारण बैठे हुए हो। वो कॉलेज में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, ऊंचे ऊंचे स्टूडेंट समझते हैं अपन को। तो उनको तो कुर्सियां मिलती हैं बैठने के लिए, मेज मिलती है, सोफा सेट वाली कुर्सियां मिल जाती हैं। अब तुम कितने साधारण पट्ट पर बैठे हो। सभी कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। स्कूल में भी नहीं जाते, कॉलेज में भी नहीं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। क्यों? स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में तो बेसिक के बच्चे जाते हैं कि बड़े बच्चे जाते हैं? छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते हैं ये स्कूल में पढ़ने के लिए। और तुम्हारा तो क्लास ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर हुआ? स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफर हुआ और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चले गए। जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्टूडेंट होते हैं वो तो मनन चिंतन मंथन करके नई नई बातें निकालते हैं। तो तुम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। तो मनुष्य तुम्हारी बातें सुनकर के बंडर खावेंगे। क्या क्या बंडर खावेंगे? अरे ये स्कूल से भी ऊपर चले गए, कॉलेज से भी ऊंचे स्टूडेंट बन गए, ये तो एकदम रिसर्च स्कॉलर हो गए। है तो ये शिव बाबा की एक ही हट्टी, पढ़ाई की एक ही हट्टी है। स्कूली पढ़ाई से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की एक ही हट्टी है, जिस हट्टी से बेहद की विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो सच्चे सच्चे जवाहरात ये हैं, सच्ची सच्ची ज्ञान रत्नों की हट्टी ये है। तो इन रत्नों को बड़े चाव से इकट्ठा करना चाहिए। जो जितना रत्न इकट्ठे करते हैं अपनी बुद्धि रूपी झोली में,
उतना ही ऊंच पद पावेंगे। अच्छा, सर्विस करने से ऊंच पद मिलता है या ज्ञान रतन इकट्ठे करने से ऊंच पद मिलता है? हैं? सर्विस करने से मिलता है। क्यों? हाँ, सर्विस भी हम तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो दूसरों की सेवा भी नहीं कर सके। जितना ज्ञान गहराई से उठाया होगा उतना हम गहराई से दूसरों को समझा सकेंगे, और जितना हम समझा सकेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतना हमारा ऊंच पद बनेगा। अच्छा, मीटिंग